नमस्कार दोस्तों, पगार बुक के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक महिला हैं और खुद का उद्योग शुरू करना चाहती हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, फाइनेंशियली खुद को मजबूत करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम यहाँ पर दो ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भारत में हर घर में पापड़ और अचार का उपयोग खाने के साथ किया जाता है। तो आज हम यहाँ पापड़ और अचार के व्यापार के बारे में बात करने वाले हैं। पापड़ का उद्योग शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पापड़ बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हमारे इस उद्योग में लगने वाले रॉ मटेरियल क्या होने वाले हैं। तो बात करते हैं रॉ मटेरियल की। अधिकतर पापड़ बनाने के लिए उड़द दाल का उपयोग होता है। ऐसे में इसमें उड़द दाल, काली मिर्च, नमक, खाने का तेल, चावल और अन्य कई तरह के मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हींग इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इस उद्योग में लगने वाले मशीन की। पापड़ बनाने के लिए 3 तरह की मशीन उपयोग में लाई जाती है। एक है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, दूसरी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन और तीसरी होती है फिलिंग मशीन। एक सेमी ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन की कीमत लगभग 1 लाख होती है, जहां पर आपको बहुत से काम मैनुअली यानी कि हाथों से करने होते हैं। वहीं फुल्ली ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन की कीमत करीब 4 से 8 लाख के बीच होती है। आप अपने बजट के अनुसार कोई भी मशीन चुन सकते हैं। अब समझते हैं कि पापड़ बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले हर तरह की सामग्री को आपस में पानी की सहायता से अच्छे से मिलाया जाता है। फिर इसे मशीन के जरिए गोल और पतले पापड़ की आकृति में ढाला जाता है। बाद में इन्हें सनलाइट में अच्छी तरह सुखाया जाता है। उसके बाद इन पापड़ों को अच्छी तरह से पैक करके इनके ऊपर अपनी कंपनी का लोगो लगाया जाता है। अब समझते हैं इस उद्योग में लगने वाले पेपर वर्क के बारे में। रजिस्ट्रेशन और पेपर वर्क के लिए आपको अपनी कंपनी के नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद आपकी पापड़ मेकिंग बिजनेस यूनिट के लिए वैट रजिस्ट्रेशन से भी सर्टिफिकेट लेना होता है। किसी भी खाद्य पदार्थ से जुड़े बिजनेस को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी अप्लाई करना होता है। इसके साथ ही आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। पेपर फॉर्मेलिटी और प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है मार्केटिंग की। तो आपकी प्रोडक्ट की बिक्री जनरल स्टोर, किराना स्टोर, होलसेल मार्केट, डीलर शॉप, रिटेल शॉप्स में की जा सकती है। इसके लिए आप चाहें तो किसी होलसेल या डीलर से डायरेक्ट टाई अप भी कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में आप अपने किसी भी उत्पाद को, यहाँ तक कि पापड़ या अचार भी सिर्फ ऑफलाइन बाजार में नहीं बल्कि ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आप चाहें तो अपने द्वारा बनाए गए पापड़ उन्हें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या अपनी खुद की बनाई हुई वेबसाइट में भी आसानी से इंटरनेट के माध्यम से बेच सकते हैं। अब यदि हम बात मुनाफे की करें तो यदि हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पापड़ बनाने की बात करें तो इस तरह की मशीन से आप एक दिन में 40 से 100 किलो तक के पापड़ का उत्पादन कर सकते हैं। वहीं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के जरिए आप एक दिन में करीब 500 से 1000 किलो तक के पापड़ का उत्पादन कर सकते हैं। जितना भी आप अपने पापड़ की कीमत तय करते हैं उस हिसाब से आपको मंथली मुनाफा होता है। पापड़ के बाद बात करते हैं अचार मेकिंग बिजनेस प्लान के बारे में। इस बिजनेस की जानकारी के पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब बात करते हैं अचार मेकिंग बिजनेस प्लान के बारे में। आजकल भारत में हर छोटे बड़े व्यापार के लिए मशीनरी मार्केट में उपलब्ध होती है। ऐसे में आप अचार मेकिंग बिजनेस के लिए भी प्लांट और मशीनरी लगा सकते हैं। भारतीय मार्केट में अचार बनाने के लिए कई तरह की मशीन उपलब्ध हैं, जैसे कि फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन, जिनकी कीमत करीब 50,000 से लेकर 4 लाख तक की होती है। मशीनरी और प्लांट के बाद आपको रॉ मटेरियल, लेबर, पैकिंग इत्यादि में करीब 50,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्च करना होता है। इसके साथ ही बिजली के बिल का खर्चा, अन्य खर्च मिलाकर 50,000 तक मंथली लागत और बढ़ जाती है। इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्लांट, मशीनरी और अन्य खर्चों को मिलाकर इस व्यापार को शुरू करने के लिए 50,000 से लेकर करीब 6 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। आप अपने हिसाब से मशीनरी चुन सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम और ज्यादा हो सकती है। इसके बाद आपको कुछ पैसे मार्केट
मार्केटिंग पर खर्च करने होंगे। आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया साइट्स इत्यादि पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोकल किराना स्टोर्स, रीजनल स्टोर्स पर छोटे छोटे पैम्पलेट बांटकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अखबारों में भी विज्ञापन देकर और जगह जगह पोस्टर लगाकर भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर बात मुनाफे की जाए तो इस तरह के अचार मेकिंग यूनिट लगाकर आप महीने में शुरुआती स्तर में 30 से 40 हजार तक का मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका मुनाफा हजारों से बढ़कर लाखों तक भी पहुंच सकता है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप साल भर में 300 दिन रेगुलर उत्पादन करते हैं और हर दिन करीब 50 से 60 किलो तक का उत्पादन कर रहे हैं तो एक साल में करीब 60,000 किलो का उत्पादन किया जा सकता है। और 1 किलो की कीमत अगर आप 80 से 100 के बीच तय करते हैं तो आप सालाना सेल करीब 48 लाख से 60 लाख तक का कर सकते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल, मशीनरी, मेंटेनेंस, लेबर, बिजली, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का खर्चा काटने के बाद भी साल भर में आप 10 से लेकर 12 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। पापड़ मेकिंग बिजनेस की तरह ही इस व्यापार में भी आपको सारी पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फूड एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट भी लेना होता है। आज के इस वीडियो में हमने महिलाओं को ध्यान में रखकर 2 दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उत्पादों से होने वाले बिजनेस प्लान के बारे में बात की। ये दोनों ही उत्पाद हर भारतीय घरों में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे में इनकी मांग में कमी नहीं आती है और मार्केट में इनकी मांग लगातार बनी रहती है। आप भी अचार और पापड़ बनाने का व्यवसाय शुरू करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और खुद को फाइनेंशियली मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह के नए बिजनेस आइडियाज और बिजनेस जगत से जुड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके जो इस तरह का व्यापार करना चाहते हैं। धन्यवाद।